मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मत्ती के इंजील के 10वें अध्याय और उसके 16वें पद में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भेजने से पहले और आज शायद मेरे और आपको भी भेजने से पहले जो शब्द उन्होंने कहे वो आज मेरे और आप पर भी लागू हैं। और उन्होंने कहा, याद रखो, मैं तुम्हें भेड़ की मानिंद भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए सांप की मानिंद चतुर और कबूतर की नाई सीधे बन के रहना। कि जो प्रभु यीशु का उद्देश्य ये बातें कहने का था वो ये था कि जो लोग भेजे जा रहे हैं वो अपने मानसिक रूप में तैयार रहें कि वो एक ऐसे वातावरण में भेजे जा रहे हैं जहाँ जो भेड़ और भेड़िए के बीच का रिश्ता है वो पनपेगा, कि वो लपकेगा, ख़त्म करने की कोशिश करेगा, खून पीना चाहता है। और इसलिए जब प्रभु के लोग एक ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो शायद उस वातावरण के लोगों के लिए एक बड़ी घुटन का कारण है, तो वास्तविक है कि वहाँ पर तनाव पैदा हो कि लोग हमसे परहेज करेंगे, लोग प्रभु के लोगों के ऊपर आरोप लगाएंगे, लोग प्रभु के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि शायद उनका जीना इतना आसान ना हो। लेकिन प्रभु यीशु एक टिप दे रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं कि कभी भी कट्टरवादी मत हो जाना कि आपका तनाव और बढ़ जाए। और आज जो संसार के अंदर सारी समस्या है वो है कट्टरवाद। प्रभु यीशु तो सिचुएशन, स्थिति के अनुसार बदलाव का सुझाव दे रहे हैं। हमारे स्वभाव में, हमारे जो स्थिति के प्रति हमारा नज़रिया है उसके प्रति उनका कहना है कि सांप की माने चतुर रहना और कबूतर की नाई सीधे। और इस फ्लेक्सिबिलिटी से जो प्रभु यीशु हमें एक तरह का लाइसेंस दे रहे हैं वो ये है कि आप मेरे कार्य को इस तनाव के कारण कट्टरवादी हो करके कहीं मैदान छोड़ के मत आ जाना। वहीं पर रह करके समय के साथ आपने दिखावे के लिए शायद समझौता करना है, लेकिन अंदर से आपका दृढ़ निश्चय है कि जिस कार्य और जिस मिशन के लिए मुझे भेजा गया है उसको मैं पूरा करूँगा। और कैसे पूरा होगा? शायद जो आज तक हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है वो है हमने शास्त्र उठाया और हमने उसमें कुछ आयत पढ़ी और प्रचार करा और लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये तो हम पर उंगली उठा रहा है, लोग डिस्टर्ब हो गए, तनाव और बढ़ गया, तुम पापी हो, हम पवित्र हैं। इस तरह की बातें शायद आज लोगों को बड़ी अटपटी लगती हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं और शायद डिस्टर्ब होना एक तरह से अच्छा भी है। लेकिन क्या ये जो बहुतायत का जीवन, ये जो प्रभु यीशु का मुक्ति का संदेश है, क्या ये और तरीके से नहीं परोसा जा सकता? मैं सोचता हूँ अवश्य। और इसके लिए मुझे और आपको अपने जीवनों को परिवर्तित करना है। यदि हम परिवर्तित हैं तो दूसरे लोग खुद हमारे से प्रेरणा पाएंगे। और यदि हम खुद तो बदले नहीं और दूसरों के ऊपर हावी हो जाए, बदलिए नहीं, तो आप नरक में जाएंगे, जैसे एक तरह का स्पिरिचुअल टेररिज्म चल रहा है। ये बातें हमको छोड़नी है कि हमें तो लोगों के सामने एक ऐसी ज़िंदगी जीनी है कि लोगों को खुद लगे कि साहब मैं भी क्यों ना इस प्रकार का अनुशासित जीवन जीऊँ, कि आखिरकार ये क्या खासियत है इस व्यक्ति के अंदर जिसके चेहरे पर नूर है, जिसकी बातों में ठहराव है, एक दम है उसके जीवन शैली में। और जब ऐसा होगा तो मैं सोचता हूँ जिस मिशन के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं वो शायद तब ज़्यादा सफल होगी बनस्पत इसके कि जो अब तक हुई है। पर्चे बांटना, बड़े बड़े कन्वेंशन करना और बड़ी बड़ी वो ऐसी प्रेयर, वो क्या है, एक प्रेयर मीट ऑर्गेनाइज करना, कि हमारे जीवन की जो गवाही है वही जो मन मंदिर है हमारे जीवन को जीने के हिसाब से। Wish you all a good day and God's many blessings as you celebrate this gift of life, this new day that has come to you as a challenge. This morning we remember the words of Jesus Christ spoken 2000 years ago
to his disciples, and he told them, "Behold, I send you like sheep among the wolves. So be as sharp as a serpent and as simple as the dove." And this is recorded in St. Matthew's Gospel, chapter 10 and verse 16. Two things emerge from here: that the environment in which God's people are to live and to witness is not a congenial one. It's an hostile environment that would declare you the odd one out. You'll be sidelined. You'll be victimized. You will be accused. You will be avoided. You will not be accepted. The second is, how does one deal with the situations that come one's way? Does one remain a fanatic, an extremist who would not change and stick on to the word? Or does one have the choice to take the spirit of the word and to be as sharp as a serpent and as simple as a dove? Gives us the liberty to lead a balanced life, to adjust according to the circumstances, to the situations, without forgetting our focus, forgetting our mission, remaining focused, and not forgetting that you and I have to somehow witness in an unfriendly environment the one who sends us out to witness for him. Now, what is witnessing? Is it simply quoting the verses from the scriptures and to accuse people? No. It's just leading an exemplary life. Perhaps in the initial stages, people may resent you. But then certainly, if your witnessing is genuine, people will be attracted towards you. They'll be inspired. They would like to know more. And they will come to believe. And this is exactly what I'm trying to say, is to rectify, to change the way we have so far tried to quote scriptures, which indirectly is a way in order to look down upon others and to say, I'm more holy, or what the saying goes, holier than thou attitude. That's never the case. It's offering this abundant life in such a manner that people taste it and say, look, I'm not going to give it up. I'm going to tell others and say, please come and have a taste, just like that Samaritan woman who was offered the water of life, went into the village, brought everyone, and the whole village came to believe. That is exactly the approach. That's the dialogue you and I need to start as we feel burdened and say that we are commissioned to tell the word to others. This approach, I'm sure, is going to give us better results than it has so far given us. God bless us.